नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का। और यह क्वेश्चन पेपर 2023-24 सत्र का है, जो कि अभी हाल ही में संचालित किया गया है। केमिस्ट्री का जो पेपर आपका होता है, यानी कि पेपर टाइटल जो है वो है केमिकल डायनामिक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये आपका पेपर टाइटल है जो कि 75 मार्क्स का आयोजित कराया जाता है। आप सबको पता है बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक आपके सभी सेमेस्टर में केवल एक ही पेपर होते हैं। बाकी जब आप बीएससी थर्ड ईयर में होंगे तो आपका जो सेमेस्टर फिफ्थ और सेमेस्टर सिक्स रहेगा उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के दो दो पेपर रहेंगे। अभी आपका केवल एक ही पेपर आयोजित कराया जाएगा। ठीक है, समय 2 घंटे का आपको दिया जा रहा है और मैक्सिमम मार्क आपका 75। यहाँ पर पेपर फर्स्ट दिया गया है, लेकिन एक ही पेपर होना है, ये बात आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पेपर आपके 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, तो सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न रहेंगे आपके, जिसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न की संख्या होती है और लगभग 7 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में 10, जैसे कि जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, यहाँ पर भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। बरेली यूनिवर्सिटी में भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से विभिन्न विभिन्न यूनिवर्सिटी में विभिन्न विभिन्न प्रकार के पेपर पैटर्न होते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण को बताइए। यह प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। अब आपको बताएं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि जिसे कहते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। एक प्रश्न आपके वेरी शॉर्ट टाइप में और एक लॉन्ग टाइप में, यानी कि लगभग 15 नंबर का प्रश्न जो आता है वो अभिक्रिया से आता है, जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब पूछेगा, यहाँ पर देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूछा गया है आपसे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछा जा सकता है और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी पूछा जा सकता है। तो आपको फर्स्ट और सेकंड ये दोनों तैयार करके जाना है। और कैरेक्टरिस्टिक देखिए पूछेगा क्वेश्चन, जो लॉन्ग टाइप के प्रश्न होंगे यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिस्कस द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, यानी कि पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है पहले आप वह बताइए, उसके बाद में इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है और इसके जो अभिक्रिया के लक्षण हैं वो बताइए। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम में। कल के एग्जाम में आने की यही 100% गारंटी है, तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु का महत्व क्या है। ट्रिपल पॉइंट कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, वेरी शॉर्ट टाइप का। ठीक है, तो त्रिक बिंदु के प्रश्न को भी आप तैयार कर लीजिएगा, ये रिपीटेड हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, चले आगे बढ़ा जाए। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जो हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे। अगला प्रश्न है, डिस्कस द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इन ब्रीफ, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बहुत ही कम पूछा गया है, लेकिन ये रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो इसलिए यह क्वेश्चंस आपके लिए खासकर महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन एक बार आप रिपीट करके जरूर जाएं। यहाँ पर पूछा गया तो हो सकता है इस बार आपकी यूनिवर्सिटी भी इस क्वेश्चन को पूछ सकती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, निम्न संकर यौगिक के सूत्र लिखिए। इस प्रकार का एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो लॉन्ग टाइप का सेक्शन हो, यानी सेक्शन सी या सेक्शन बी में। अब फिलहाल यहाँ पर सेक्शन ए में पूछा गया है कि यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए गए हैं और इनके आपको नामकरण करने हैं, यूपीएससी नामकरण, जिसमें आयरन दिया गया है हेक्सासाइनोफेराइड। ठीक है, तो इसी प्रकार के लगभग यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं और इनके आपको नामकरण करने हैं। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न को भी तैयार करके जाइएगा। अगला प्रश्न है, राइट द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के प्रकार के बारे में पूछा गया है, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा तैयार कर दीजिएगा, जिसमें NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी तैयार कर लीजिएगा, PMR और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा
ठीक है, यह भी आप तैयार करके जाएंगे। ई नंबर प्रश्न आपके लिए खासकर महत्वपूर्ण है। ये सेक्शन बी में लगभग 3 प्रश्न हैं जो रिपीट हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर से आपके प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं। अगला सेक्शन है बी, जिसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्नों की चर्चा करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न जिन्हें कहते हैं। ठीक है, और इसमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया, अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ 7 क्वेश्चन, यानी 7 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको लगभग 4 क्वेश्चन करने हैं और 36 नंबर का यह सेक्शन होता है। सबसे ज़्यादा नंबर गेनिंग आपका सेक्शन बी होता है और इसके बाद सेक्शन सी होता है। ठीक है, सेक्शन सी में लगभग 1 प्रश्न करने होंगे या 2 प्रश्न पहले पूछता था एग्जामिनर, लेकिन अब 1 ही प्रश्न करना होता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका हो जाता है सेक्शन ए और सेक्शन बी। 225 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। महत्वपूर्ण रहेगा ये सेक्शन, और यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं संबंधित, वो आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जो रिपीटेड हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला है, शो दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन Ty2 0.693 अपॉन K1, दर्शाइए कि प्रथम कोट की अपक्रिया हेतु ये समीकरण किस प्रकार से संतुलित होगा। फिलहाल इस टाइप के प्रश्न तो अभी तक नहीं पूछे गए, लेकिन अब जब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपका ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर इस प्रकार के प्रश्न भी आएंगे तो आप उसको हल कर ले जाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है जो रिपीटेड है, जो हर यूनिवर्सिटी इसको पूछती ही है। यहाँ पर दिया गया है, इलुरेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम, किसी निकाय को स्वतंत्रता की कोटि को परिभाषित कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो स्वतंत्रता की कोटि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम में। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो, ये प्रश्न आप जरूर तैयार करके जाएंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, डिस्कस द क्रिटिकल फिनोमेनन, जिसे क्रांतिक घटना कहते हैं, क्रांतिक घटना कहते हैं। तो क्रिटिकल फिनोमेनन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल ये रिपीट तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप पास समय बच रहा है, अभी तो कम समय है, कम समय में आपको अपना पेपर तैयार करना है, तो इस प्रश्न को एक बार आप जरूर सरसरी निगाह से देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैं उन्हीं प्रश्नों को आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। डी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर डी, डिस्कस द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम, जल तंत्र के प्रावस्था चित्र का वर्णन कीजिए। अब वाटर सिस्टम, फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम 100% बता रहा हूँ, ये बहुत बार आपकी यूनिवर्सिटी में यानी अवध विश्वविद्यालय में पूछा गया है, बरेली विश्वविद्यालय में भी देखने को मिला है, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर भी ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल इस प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है। वाटर सिस्टम 100% आएगा और सल्फर सिस्टम। ठीक है, डिस्कस द फेज डायग्राम ऑफ सल्फर सिस्टम एंड वाटर सिस्टम, दोनों में से सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो वाटर सिस्टम ही पूछा जाता है। ओके, तो ये खासकर महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ई नंबर, व्हाट आर जेल्स, क्लासीफाई देम द, गिव 1 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जेल क्या है, इसका वर्गीकरण कीजिए और एक बनाने की विधि का वर्णन भी कीजिए। भाई ये भी प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, लगभग हर साल ये रिपीट ही होता है। ओके, तो जेल्स के क्वेश्चन को भी तैयार करके जाएंगे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, संकर यौगिक में आयन समता का वर्णन कीजिए। देखिए, यहाँ पर संकर यौगिक पूछा गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूछा गया है। फिलहाल आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा सा तैयार करके जाना है। ये टॉपिक कई बार रिपीट तो नहीं हुआ है, लेकिन इस बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि काउंटर इन स्पेक्ट्रा इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल, काउंटर आयन को उदाहरण देकर समझाइए। देखिए, इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये क्वेश्चन, काउंटर आयन जो है कई बार तो रिपीट नहीं हुआ है, ये 2 प्रश्न मुझे रिपीटेड नहीं मिले हैं, तो इसको बहुत खासकर तैयार करने की ज़रूरत आपको नहीं है। बाकी सेक्शन बी के जो प्रश्न हैं वो हमारे मॉडल पेपर से आपको देखने को मिल जाएंगे, मॉडल पेपर आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, वहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सेक्शन सी यानी लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, और ये सेक्शन आपका होता है दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, और यहाँ पर आपको 2 प्रश्न हल करने हैं। 15 नंबर का ये सेक्शन है, यानी 15 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है। 475 वर्ड में
इसका आंसर आपको करना होगा। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ड्रा द ओरल डायग्राम ऑफ D9 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन इन OHC। OHC में आयन में के D9 विन्यास हेतु आरल जल चित्र बनाइए। देखिए ओरल डायग्राम जो है D9 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयंस, ये कई बार पूछा गया है और इस बार रिपीट होगा 100%। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह से पूछा जाएगा, OHC का पूछ लिया जाए, लेकिन पूछेगा ड्रा द ओरल डायग्राम ऑफ D9 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयंस। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप खास कर तैयार करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, 100% ऑल विश्वविद्यालय में क्वेश्चन रिपीट होता है और यह 15 नंबर आपका तय करेगा। यही मैं बता दे रहा हूँ, 15 नंबर अगर आप चाहते हैं कि हमारा पक्का हो जाए भाई बिना किसी का संकोच के, तो क्वेश्चन तैयार करेंगे। स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी की कमियां बताइए। यहाँ पर कमियां पूछी गई हैं, लेकिन आपको तैयार क्या कर लेना है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरा तैयार कर लेना कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, डिस्कस द इट्स लिमिटेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो ये चीज़ें तैयार करके जाएंगे। देखिए यहाँ पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी 15 नंबर का प्रश्न और डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 नंबर का प्रश्न, ठीक है। साथ ही साथ सल्फर सिस्टम एंड वाटर सिस्टम 10 नंबर आपका आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 नंबर, कितने नंबर हो गए, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 45 नंबर का प्रश्न आपका यहीं पर मैं बता दे रहा हूं जो हर बार पूछा जाता है। 15 नंबर के प्रश्न में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार करेंगे। 10 नंबर के प्रश्न में आपको क्या तैयार कर लेना है, आपको तैयार कर लेना डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है वाटर एंड सल्फर सिस्टम, और फिर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम तैयार, माफ़ कीजिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तैयार कर लेना है, जिसमें आप रेट ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यानी मॉलिक्यूलरिटी के टॉपिक को भी तैयार करना। 45 नंबर मैंने यहीं पर भी आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो आपका है वह है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विथ फैक्टर विथ इन्फ्लुएंसेस इट, यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेसों में विस्थापन क्रिया की प्रक्रिया और उसको प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए। भाई देखिए यहाँ पर पूछा गया मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस तो देखने को बहुत कम मिलते हैं एग्जाम में। फिलहाल यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा सा आप चर्चा कर लीजिएगा, ये खासकर इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो वेरी शॉर्ट टाइम में भी आपको देखने को मिलेगा। पहला तो कोलिजन नंबर इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न रहा है, रिपीटेड है, तो आपको कोलिजन नंबर तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपका है मीन फ्री पाथ, कई बार का प्रश्न पूछा गया है, यह भी माध्य मुक्त पथ, ठीक है, ये रिपीट हुआ है तो ये भी आने की 100% गारंटी है इस बार। अगला है कोलिजन डायमीटर, जिसे संगत व्यास कहते हैं, संगत व्यास कहते हैं, तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द 3 मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अवक्रिया की कोटि का निर्धारण की 3 विधियों का उल्लेख कीजिए। अब 3 विधियां कौन सी हैं, फर्स्ट ऑर्डर है आपका, जीरो ऑर्डर है, फर्मेंटेशन है। इस प्रकार से ये तो प्रकार हो गए, लेकिन विधि 3 प्रकार की महत्वपूर्ण है और उनका उल्लेख आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आ गए हैं ना वो आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पूछे गए, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एक चीज़ आप भूल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन से प्रश्न नहीं पूछा गया है इस प्रश्न पत्र में, तो आपको ध्यान दे लेना है रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है और इसके मेजरमेंट्स और इसकी जो है इकाई, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी के टॉपिक को भी आप पढ़ के जाएंगे, इम्पॉर्टेंट है। और पीएमआर ध्यान दीजिएगा, पीएमआर एंड एनएमआर स्पेक्ट्रा, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, खासकर इनको भी आप देख के तैयार कर लीजिएगा, रिपीट होने की संभावना आपके एग्जाम में रहेगी। तो इस प्रश्न पत्र में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन को आप तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँगा, जिसमें आपके लगभग 10 क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बाद रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे जो 100% गारंटी है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।
ओके, फिलहाल जो मैंने आज की इस प्रश्न पत्र में बताया उन प्रश्नों को आप जरूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ये रिपीटेड है और आने की 100% गारंटी है। ओके दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।